बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अनीला कुक्स में आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 5, जिसके अंदर आज हम कबाब ही कबाब बनाएंगे और बना के मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे फ्रीज़ करते हैं। और एक न्यू रेसिपी इसमें मैंने ट्राई की है, ये जो बोटी फ्राई बोटी है, चिकन फ्राई बोटी। तो सबसे पहले हम रेशेदार शामी कबाब बना लेते हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है। 1 किलो मेरे पास, 1.25 किलो मटन था मेरे पास। ये अदरक है, लहसुन है, एक बड़ा प्याज है, 15 वो लाल मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर रेड चिली पाउडर है। ये सारा कुछ डाल के, और ये साबुत गरम मसाला 1 टेबलस्पून, ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम पानी डाल के प्रेशर लगा देंगे। शामी कबाबों के लिए सबसे पहले हमने गोश्त को गला लेना है। जब गोश्त हमारा ये देखें 80% तक गल गया, तो ये मेरे पास 400 ग्राम जो थी चने की दाल थी, जो कि मैंने भिगोई हुई थी। गोश्त मेरा तकरीबन 1200 ग्राम था। और इस तरह से गला लेंगे। ये देखें पानी डाला और उसके बाद इसको हम कर लेंगे ठंडा, पानी को कर लेंगे ड्राई। और चूँकि ये हमने रेशेदार कबाब बनाने हैं, तो इसको हमने ना चॉपर में पीसना है, ना ग्राइंडर में पीसना है, ना सिल पे पीसना है। इसको हमने इसी तरह से देखें मैश कर लेना है, क्योंकि गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था और दाल भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी और फालतू पानी भी ड्राई हो चुका था। इस तरीके से आप कबाब बनाएं, आपके देखिएगा कितने ज़्यादा रेशेदार कबाब बनते हैं। बना के रमज़ान में फ्रीज़ करें। रमज़ान के अलावा भी आप इसी तरह बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ये बैटर को मैंने एक ट्रे में डाल दिया जिसमें, ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखें कितना हार्ड हो गया है ठंडा होने के बाद। उसके बाद इसका बाकी का प्रोसेस कर लेंगे हम। ये इतने अच्छे इसके रेशे बने थे। अच्छा जी, उसके बाद एक बड़ी सारी मैंने परात ले ली है, उसमें हमने 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, अंडे वाले बना लिए हैं। 7, 15, 12 हरी मिर्चें हैं, पुदीना है और धनिया है। इसको बारीक बारीक काट लिया। धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज, इस सारे बैटर को हमने शामी कबाब के बैटर में मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2 अदद अंडे। अगर आप चाहें तो आप ऊपर फ्राई करते वक्त भी लगा सकते हैं, मगर मैं हमेशा इसके अंदर इस तरह से ऐड करती रहती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें 2 अंडे डाल दिए थे। उसके बाद इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला जो था वो 1.5 टेबलस्पून डाल दिया था, क्योंकि मेरा जो गोश्त था वो 1.25 किलो था। और इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स, कि ये सारा चीज़ें जो मसाले सब एक जान हो जाएं। और उसके बाद इसके हम जैसे साइज़ के, आपको जो साइज़ पसंद है उसके बना के आप इस तरह से डब्बे के अंदर, ये देखें इस तरह से कबाब बना के लेयरिंग देते जाएं, ताकि जब आप फ्रीज़ खोलें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह एक एक लेयर में इस तरह आप प्लास्टिक बिछाते जाएं और ये कबाब बना के आप कर लें फ्रीज़। सारे कबाब इसी तरह बना लें। ये हो गए जी हमारे रेशादार कबाब। अच्छा, अब उसके बाद है मेरे रेशमी चपली कबाब, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है। 1 किलो मेरे पास कीमा था चिकन का, पानी के बगैर बिल्कुल ड्राई है। और ये आधा किलो प्याज हैं, इसको हम इसी तरह से चॉपराइज़ करके इसका पानी निकाल लेंगे। उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं और धनिया है और पुदीना है, इसको भी चॉपराइज़ कर लेंगे। इसमें मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं, तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें थी। और ये सारा बैटर जो है, ये देखें 1 किलो कीमा, आप ये देखें प्याज कितना पाउडर सा बन गया है इसका। और ये सारी इन तीनों को पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जिंजर गार्लिक जो है वो मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया, मैं इसमें इसका पाउडर शामिल करूँगी। यही इसकी ये शक्ल आ गई। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके अंदर है 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, ये जिंजर का 1 टेबलस्पून और गार्लिक 1 टेबलस्पून है। और वो मेरा पिसा हुआ गरम मसाला है होममेड। और ये चिली फ्लेक्स हैं। रेड चिली इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि इसमें हमने ग्रीन चिली डाल दी हुई है। तो ये सारे मसाले इसमें डाल के उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, क्योंकि चपली कबाब है। कुछ लोगों को अनारदाना मुंह में आता पसंद नहीं होता, तो मैं ये अनारदाने का पाउडर ले आई थी। ये 2 टेबलस्पून इसमें अनारदाना चला गया। और उसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, जिसकी मदद से ही मेरे चपली कबाब इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये डाल दिए मैंने इसमें, आप क्रीम भी डाल सकते हैं। और उसके साथ ये बटर था। अच्छा, ये बटर थोड़ा सा वो हो गया, अब इसको मैं मेल्ट करके दोबारा डाल देती हूँ। 2 to 3 टेबलस्पून बटर डाल दिया।
ये देखें ये मेल्ट हो गया। अब ये सारी चीज़ों के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ कप के करीब मकई का आटा। अगर मकई का आटा नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। ये जी हमारा बैटर मिक्स हो गया। अब ये जो टमाटर थे मेरे पास 3 अदद, इसी तरह बारीक बारीक आपने चॉप करने हैं। बीज निकालने के बाद सबसे एंड में आपको याद रहे सबसे एंड में आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। और इसके बाद इस बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना ज़्यादा हम इसको मैश करेंगे उतने ज़्यादा हमारे सॉफ्ट चपली कबाब बनेंगे। जब ये मिक्स हो गया तो उसके बाद इसके अंदर क्लिंग रैक लगा के इसको 4 to 5 आवर्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ये देखें जी अभी हमने कीमे को मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देना। और उसके बाद 4-5 घंटे के बाद मैंने निकाल के तो इस तरह से इसके चपली कबाब बना लिए। चपली कबाब की जो शेप होती है वो थोड़े शामी कबाब से थोड़े पतले होते हैं, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ये फूल जाते हैं, तो इस वजह से चौड़े होते हैं ये और थोड़े पतले होते हैं। इस तरह से आप शेप बना के तो ये देखिए मेरे चपली कबाब भी मैंने इसी तरह से फ्रीज़ कर लिए जिस तरह से मैंने शामी कबाब को किया था। ये एक के ऊपर एक रख के और लेयरिंग दे दे के इस तरह से आपने फ्रीज़ कर लेना है। अच्छा जी अब हमारे आ गए तीसरे फ्राई बोटी। उसके लिए भी मैंने 1 किलो ही चिकन लिया है और इसकी इस तरह से छोटी छोटी सी बोटियाँ करा ली हैं। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट का। इस तरह से देखें छोटी छोटी बोटियाँ करा लेनी है। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और हाफ़ कप इसके अंदर सिरका चला जाएगा। और 1 गिलास भर के इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। अभी इसको हमने धोना है और उसके बाद फिर अच्छा जी इसके बाद इसको हमने इस तरह से पानी में डाल के रख देना और फिर इसको हमने अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद इसको हम साफ़ पानी से धो लेंगे। और जब साफ़ पानी से धो लेंगे तो छानने के बाद चिकन की ये शक्ल हमारे सामने आ जाएगी। तो अब इसके बाद चिकन फ्राई बोटी के लिए हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करके इसको मैरिनेट करना है। सॉल्ट चला गया 1 टीस्पून, क्योंकि इसमें पहले सॉल्ट डाला था। ये है जी गोश्त मीट टेंडराइज़र है, गोश्त गलाने का पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, पिसा हुआ घर का गरम मसाला 1 टेबल स्पून। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून सिरका, या फिर आप लेमन जूस इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद इसमें हाफ़ कप के करीब चला जाएगा दही। 5 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन। और ये सारी चीज़ों को लगाने के बाद हम इसको कर लेंगे मैरिनेट। 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे ताकि जो मसाला है इसका इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। अच्छी तरह से आप इसको मल लें। ये देखें अगर आपको मैरिनेशन में लगे कि मसाला थोड़ा पतला है या बैटर थोड़ा पतला है तो लेमन जूस या सिरका आपसे ज़्यादा डल गया तो आप इसमें बेसन और ऐड कर लें। मेरी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक थी। ये देखें बिल्कुल इस तरह से ही होना चाहिए। और इसको हम कवर करके रख देंगे। चिकन फ्राई बोटी बहुत मज़े की बनी थी। उसके बाद ये बैम्बो स्टिक्स होती हैं टूथपिक से थोड़ी बड़ी, इसके ऊपर लगा लेंगे। और लगाने के बाद ये इसके ऊपर लगानी थी, इस वजह से ही हमने इसकी बोटियां जो थी वो छोटी छोटी रखी थी, ताकि जब हम इसको हमने डीप फ्राई करना है, जब हम इसको डीप फ्राई करें तो ये अंदर तक गल जाए। इसी वजह से व्यूअर्स इसकी जो चिकन की बोटियां हैं वो आप छोटी छोटी रखवाएं। ये देखें। उसके बाद ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। मैंने अपनी सारी रेसिपीज़ में यही यूज़ किए हैं। आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं होममेड ब्रेड क्रम्स बाय हनीला कुक्स। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर इस तरह से लगा के इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे और इस तरीके से हम अपनी सारी चिकन स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। और रेडी करने के बाद एज़ यूजुअल जैसे बाकी की चीज़ें फ्रीज़ की हैं डब्बे में डाल दी हैं। ये देखें इस तरह से लेयरिंग देके ये स्टिक्स हैं, इनको भी आप डिस्पोजेबल बैग में या फिर शॉपर में डाल लें और इस तरह से बना के इसको हम रमज़ान के लिए कर लेंगे फ्रीज़।
तो ये हमारे तीनों आइटम जो हैं वो रेडी हो गए। रमज़ान में आप खुद भी खाएं, अपने गेस्ट को भी खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये देखें, ये मैं फिर पिक्चर्स वगैरह ले रही थी, ये पैक कर लिए इस तरह से, ये लेयरिंग आ गई सबकी। ये सारी इसके बाद मैंने जितने भी कबाब बनाए हैं, ये थोड़े से चपली वो चिकन रेशमी कबाब रह गए थे, मैंने कहा थोड़े से ये भी पैक कर लिए जाएँ इस तरीके से। ये सारे हमारी ये पैकिंग हो गई। शामी रेशादार कबाब भी पैक हो गए, मटन के, चिकन के भी। अब हमने इन सब के सैंपल को थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले तो हमने करना है शैलो फ्राई, जिसके अंदर ये हो गए शामी कबाब के 2 सैंपल रखे थे मैंने, सारे 2 रखे थे। ये रेशादार कबाब शामी, और उसके बाद साथ ही इसके मैं रख दूँगी चिकन के चपली कबाब। इन दोनों को हम इकट्ठा फ्राई कर लेंगे जैसे करते हैं नॉर्मल हीट पे। और लेकिन जो चिकन फ्राई स्टिक्स हैं उनको डीप फ्राई करना है ऑयल में डाल के। तो पहले मैं इनको कर लूँगी फ्राई करके निकाल ली हैं, ये रखी हुई हैं अभी। और ये देखें, उसके बाद मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया और उसी के अंदर हमने इनको कर लेना फ्राई। और ये हमारे रमज़ान का जो कबाबों का प्लेटर है वो रेडी हो गया। ये देखें व्यूअर्स, बहुत मज़े के बने थे। और बिल्कुल, क्योंकि हमने इस पे मीट टेंडराइज़र लगाया था जिसकी वजह से ये बिल्कुल अंदर तक गल गए थे और इसकी मैरिनेशन भी अच्छी तरह से हो गई थी और खूब चटपटे भी थे। एक तरफ से कलर आया, उसके बाद उसको चेंज कर लें और ये आ जाए हम डाइनिंग टेबल पे। देखें व्यूअर्स, हमारा कबाब प्लेटर इज़ रेडी बाय हनीला कुक्स। साथ मैंने साइडों पे ये तीनों तरह के जो कबाब आज बनाए थे वो भी मैंने सारे इसके अंदर रख लिए हैं। और व्यूअर्स, ये मेरी बड़ी मेहनत की वीडियो है, इसके ऊपर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, ये रेशे कैसे बने हुए हैं इसके, सॉफ्ट बने थे कबाब और खुले भी नहीं थे। इसी तरह के शामी कबाब मुझे पसंद है। या आप बर्गर में लगा लें, चाहे चावल वगैरह बनाएंगे रमज़ान में उसके साथ खा लें, चाहे बर्गर में लगा लें, जिस तरह से मर्ज़ी बना लें। और ये हैं हमारे, ये देखें चिकन के जो कबाब हैं, ये कितने सॉफ्ट हैं। ये रेशमी चपली कबाब पहले भी मैंने बना के 2-3 दफ़ा बनाई है। मैं जब बनाती हूँ माशाल्लाह ये फ़ौरन ही फिनिश हो जाते हैं। और ये व्यूअर्स, मेरी न्यू वाली जो है, मैंने न्यू रेसिपी ट्राई की है, ये चिकन फ्राई बोटी। ये भी बहुत मज़े के बने थे, ये मैंने पहले नहीं ट्राई की थी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, चटपटी सी। तो ये तीनों तरह के कबाब हो गए। तो मेरी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 5 इज़ फिनिश। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखिए रमज़ान में। तो आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक।